हेलो दोस्तों, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग सेरो की सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो इस सीरीज़ में हम ये कर रहे हैं तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है और इसके आने वाले समय में क्या फ्यूचर ग्रोथ है और इसके बैलेंस शीट चेक करते हैं, एनालाइज करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम इस कंपनी का नाम देखते हैं। तो इस कंपनी का नाम है रिडको खेतान। अगर इसका रिटर्न की बात करें तो लगभग 4-5 सालों में या उससे पहले के सालों में इसने बहुत ही मल्टीपल रिटर्न दे चुका है इस स्टॉक ने। अगर हम इस स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हम चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। तो ये कंपनी 1943 में 90 90 1943 में शुरू शुरू हुई थी। रेडिको खेतान इज द वन ऑफ द मोस्ट रिकग्नाइज्ड Indian made foreign liquor brands in India. The company was initially known as Rampur Distillery Company and was focused on distillation and bottling for branded players and canteen stores of armed force. Later, later on in the year 1997, Reduka Khaitan ventured into its own branded IMFL products and launched its फर्स्ट ब्रांड। तो अगर हम इस कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे पहले यही समझते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। तो ये कंपनी लीकर सेक्टर से रिलेटेड है और जो इसका सबसे बड़ा ये कंपनी जो है रामपुर डिस्टिलरी कंपनी के नाम से जानी जाती है। अगर हम इसके ब्रांड्स के बारे में बात करें तो इसका जो ब्रांड पोर्टफोलियो है वो बहुत ही स्ट्रांग है, क्योंकि इसी की वजह से इस कंपनी ने बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिखाई है। तो सबसे पहला ब्रांड है आफ्टर डार्क विस्की, कॉन्टेस कॉन्टेसा रम, जैसलमेर इंडिया क्राफ्ट जिन, मैजिक मोमेंट वोडका, मैजिक मोमेंट डेजल वोडका, गोल्डन फ्लेज सिल्वर, मैजिक मोमेंट वर्क वोडका। ये सारे ब्रांड्स हमें देखने को मिल रहे हैं जो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं लीकर सेक्टर में। अगर हम इसके क्वार्टर एंड क्वार्टर की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले हम इसका देख लेते हैं इसका मार्केट कैप। तो मार्केट कैप हमें देखने को मिल रहा है 30,239 करोड़, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। और इसका स्टॉक का पी जो है वो 97.2 है, जो कि हाई वैल्यूएशन पे अपने ट्रेड कर रहा है ये शेयर। अगर अभी हमें इसमें कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बट हमें इसको अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर ऐड करना चाहिए। अगर हम इसके क्वार्टर एंड क्वार्टर की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले देखते हैं सेल्स। तो सेल्स अगर हम देखते हैं तो क्वार्टर एंड क्वार्टर इसका सेल्स हमें बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। इस क्वार्टर में 1294, उससे पहले में 1116, उससे पहले 1137 था। अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो हमें जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में बहुत ही अच्छा जंप देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस क्वार्टर में 130, उससे पहले 112, इससे पहले 101। तो हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स में स्टॉक के बहुत ही अच्छा देखने को जंप मिल रहा है। और अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो इस क्वार्टर में 96 करोड़, उससे पहले 82 करोड़, उससे पहले 76 करोड़। तो हमें नेट प्रॉफिट में भी जो है जंप देखने को मिल रहा है और इसी प्रकार हमें इसके ईपीएस में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर हम इसके ईयर ऑन ईयर की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं 2024 का। तो 4,106, उससे पहले 3,133 करोड़, उससे पहले 2,829 करोड़ का सेल्स है। और अगर हम इसके क्वार्टर एंड क्वार्टर ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो देखते हैं तो इस क्वार्टर में हमें ईयर में 342 करोड़, उससे पहले ईयर में 275 करोड़ था। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो इस ईयर में 256 करोड़, उससे पहले 204 करोड़ था। जो हमें बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है इस कंपनी में। और ये सच में ये कंपनी बहुत ही अच्छी है और आने वाले फ्यूचर में भी इसी तरीके से ग्रोथ दिखा सकती है। अगर हम इसके ईपीएस की बात करें तो ईपीएस भी जो है बढ़ के आया है अब इस ईयर में 19 का।
तो हमें ईपीएस में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। हम इसके बैलेंस शीट की तरफ आते हैं तो इक्विटी कैपिटल जो है इसका स्टैटिक है 2014 से और उससे पहले से भी। और रिजर्व की बात करें तो इस जो साल है इसका रिजर्व 2476 करोड़ और उसके रिलेटेड बारोइंग जो है 903 करोड़ है, जो कुछ भी नहीं है इसके रिजर्व को देखते हुए, क्योंकि कंपनी अपने रिजर्व से कभी भी अपने आप को डेट फ्री कर सकती है। सो अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर्स जो है लगभग स्टैटिक हैं और हमें एफ में थोड़ी सी हल्की स्टेक एफ ने बेचा है, लेकिन डी ने उतना ही माल खरीद के रखा है। और पब्लिक के हाथों में जो है अभी 16 पॉइंट लगभग 16.5% है। तो अगर हम इसके फ्यूचर की बात करें स्टॉक की, तो आने वाले फ्यूचर में इस स्टॉक की बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये अपने प्रोडक्ट और ब्रांड वैल्यू के लेके बहुत ही फेमस कंपनी है और जो मार्केट में मार्केट लीडर भी है यूपी के अंदर। और इसका जो सेल्स है वो साल दर साल बढ़ के आ रहा है, क्योंकि जो हमें बैलेंस शीट में देखने को मिल रहा है ये बहुत ही अच्छी कंपनी है। आने वाले समय में बहुत ही अच्छे मल्टीबैगर रिटर्न बना के दे सकते हैं। अगेन मैं कह रहा हूँ ये कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन हमें अच्छे शेयरों को अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर ऐड करना चाहिए और टाइम टू टाइम एनालिसिस करनी चाहिए उसकी, कंपनी में क्या चल रहा है, कंपनी ने अपने रिजल्ट कैसे दिखाए हैं और कंपनी ने अपने कॉन कॉल में क्या कहा है, क्या कैपेक्स कैपेक्स करेगी आने वाले समय में। सो हमें ये सारी चीज़ें ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि कोई भी कंपनी है उसका बिजनेस मॉडल क्या है ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। और हमें अगर किसी भी कंपनी में पैसा लगाना भी है तो सबसे पहले हम उसकी कंपनी के बैकग्राउंड में ज़रूर जाएंगे, चेक करेंगे क्या है क्या नहीं करना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ही हमें अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। ये फ्यूचर ऑप्शन में कुछ भी नहीं रखा है। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।